जय हिंद। स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। ये स्पेशल वीडियो है उस पर जो यूपी बोर्ड का अभी एक सूचना उससे निकल कर के आई है। सरकार की मोहर भी लग गई है। योगी आदित्यनाथ ने उस पर अपनी मोहर लगा दी है कि जो यूपी बोर्ड के 10th और 12th के विद्यार्थी हैं उनको प्रमोट किस आधार पर किया जाएगा, उस पर मोहर लग गई है। दिक्कत यह है कि कई लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि जो सरकार का फरमान आया है वो कैसे लागू होगा। तो हर व्यक्ति को अपने परिणाम का टेंशन होता है, वो परेशान रहते हैं कि हमें कितना नंबर मिलेगा, कैसे मिलेगा। जब परीक्षा होती है तो एक दूसरा टेंशन होता है कि तैयारी कैसे करनी है, किताब कौन सी पढ़नी है, कैसी रणनीति बनानी है, कैसे लिखना है। लेकिन परीक्षा तो होना नहीं है, क्योंकि
फीसदी अंक जोड़ा जाएगा। ठीक है ना। अब इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि कोई एक विद्यार्थी है जिसको इस वर्ष यानी कि 2021 में इंटरमीडिएट का पेपर देना था। तो इसका मतलब कि 2019 वाले बोर्ड एग्जाम में उसने हाई स्कूल अपना पास किया होगा। ठीक है। अब हाई स्कूल जो है वो 600 नंबर का होता है और इसमें 6 सब्जेक्ट होते हैं, यानी कि हर सब्जेक्ट यानी एक सब्जेक्ट जो है वो 100 मार्क का होता है। ठीक है। अब 600 पूर्णांक में मान लीजिए उस स्टूडेंट ने 300 अंक हासिल किया। कितना अंक हासिल किया? 300। अब 300 को जब 6 से भाग करेंगे तो एवरेज जो नंबर निकल करके आ रहा है वो 50 आ रहा है। यहां पर एवरेज इसलिए निकाला गया क्योंकि इंटरमीडिएट में 5 सब्जेक्ट हैं और जो हाई स्कूल है उसमें 6 सब्जेक्ट हैं। तो अगर ये करते कि मैथ में जितना नंबर मिला हुआ है उसके आधार पर, जितना हाई स्कूल में मैथ में नंबर है उसी के आधार पर इंटर में मैथ में नंबर दे दें, यह भी एक तरीका हो सकता था। या जो साइंस में नंबर है उसके आधार पर दे दें। लेकिन ये समस्याएं इसके साथ कई थी। एक तो बहुत सारे विद्यार्थी हाई स्कूल के बाद में अपना जो है स्ट्रीम चेंज करते हैं। हाई स्कूल तक तो अनिवार्यता वो पढ़ते हैं, वो विज्ञान भी पढ़ते हैं, गणित भी पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। लेकिन जैसे इनको इंटर में जाना होता है तो कोई कॉमर्स ले लिया, कोई विज्ञान से ही पढ़ाई कर रहा है, कोई ह्यूमैनिटीज से पढ़ाई कर रहा है, तो वहाँ पर उनकी स्ट्रीम बदल जाते हैं। तो इसलिए अब एग्जाम तो चूंकि यूपी बोर्ड सबका करवाता है, तो इसलिए उन्होंने किया क्या कि सब्जेक्ट के आधार पर नहीं किया, उन्होंने एवरेज निकाल लिया कि एक सब्जेक्ट में कितना नंबर मिल रहा है। तो यहाँ पर आपने देखा कि एक सब्जेक्ट में अगर उसे 50 नंबर मिल रहा है, क्योंकि मैंने क्या बताया कि 600 पूर्णांक था और उस बंदे ने 300 नंबर हासिल किए थे हाई स्कूल की परीक्षा में। तो जब इसको 6 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 50 आएगा, यानी कि एक सब्जेक्ट में उसके 50 अंक थे। ठीक। अब एक सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं तो 50 का जो 50% होगा, 50% का मतलब क्या होता है? आधा। तो कितना हो जाएगा? 25 अंक। कितना? 25 अंक। ठीक। अब 11th में आ जाते हैं। तो 11th में क्या है? 5 ही सब्जेक्ट हैं। ठीक है। तो इसका पूर्णांक कितना होगा? 500 होगा। 5 सब्जेक्ट हैं तो पूर्णांक कितना होगा? 500 होगा। अब मान लीजिए कि कोई 500 पूर्णांक में से 300 अंक हासिल करता है। ठीक है ना। 500 पूर्णांक में से 300 अंक हासिल करता है। अब यहां पर एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे? 5 से भाग करेंगे। गलती से 6 से भाग मत करना। 6 से भाग इसलिए यहां पर हो रहा है क्योंकि यहां पर 6 सब्जेक्ट हैं। जब आप 11th की बात करेंगे तो यहां पर सब्जेक्ट 5 ही हैं। तो जब 5 से भाग करेंगे 300 को तो एक सब्जेक्ट का जो है उसका जो एवरेज बनेगा वो 60 बनेगा, यानी कि 60 बनेगा। अब इसका कितना लेना है? 40%। तो मान लीजिए एक सब्जेक्ट में उसका 60 नंबर आया तो इसका 40% कितना बनेगा? 6 गुणे 4, 6 चौके 24 बनेगा। ठीक है ना। कितना बनेगा? 6 चौके 24। 24 अंक उसको मिल गए एक विषय में यहां पर। ठीक है। जो अभी सरकार ने मानक तय किया उसके आधार पर, क्योंकि 40% लेना था। अब है आपका प्री बोर्ड, 12th का प्री बोर्ड। तो 12th के प्री बोर्ड में भी कितना क्या होगा? 500 पूर्णांक होगा। ठीक है। 5 से आप भाग करेंगे इसमें तो एक पेपर 100 अंक का हो रहा है। ठीक है। तो मान लीजिए 100 अंक के पेपर में किसी को 50 नंबर मिलता है। 100 नंबर का पेपर है, उसमें किसी को 50 अंक मिलता है। अब इस 50 अंक में क्या होगा? इसका 10%। तो 50 का 10% कितना होगा? 5 हो जाएगा। ठीक है ना। तो एक सब्जेक्ट में 5 अंक उसको प्री बोर्ड से मिलेगा, 24 अंक उसको 11th के जो है एग्जाम से मिलेगा और 50 अंक उसको मिलेगा 10th के एग्जाम से। अब इन तीनों को जोड़ लीजिए तो 50 प्लस 24 और प्लस 5। ठीक है। तो 4 और 5 9 हो गया
और 5 और 2 7, यानी कि उसको एक सब्जेक्ट में 79 नंबर मिल रहे हैं। 100 मैक्सिमम मार्क है और जो उसका प्राप्तांक है वो कितना है, 79 है। ठीक है, 5 और 2 7, 4 5 9। ठीक है, तो ये होगा तरीका। नहीं, यहाँ पर सॉरी, ये गलत है, क्योंकि हमने 50 अंक उसका जोड़ लिया है। जो एवरेज था इसका 50% ही लेना था, तो 25 यहाँ जोड़ेंगे। ठीक है, ये 79 नहीं होगा, यहाँ पर 25 जोड़ेंगे आप। ठीक है ना, तो 25 और 24 49 और 5 54 अंक उसको मिलेगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर ये 25 अंक ही उसको मिल रहा था। ये 50 मैंने लिख दिया क्योंकि नीचे लिखा होता ध्यान नहीं दिया। 50 क्या है, उसका उस विषय में नंबर है जो हाई स्कूल में उसको एक विषय में मिला था, एवरेज नंबर। उसका 50% कितना होगा, 25 होगा। तो इसका 50% 25 हो गया। यहाँ पर जो 40% लेना था वो 24 हो गया, और यहाँ पर जो 10% लेना था वो 5 हो गया। इन तीनों का योग कर लेंगे और 54 नंबर आपका बन जाएगा 100 में। इसी आधार पर आपका मूल्यांकन होने जा रहा है। जल्द ही प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने 11th में जो देख रहे हैं, 11th में 9th में आपने अच्छा परफॉर्म किया होगा। उसी के आधार पर आपको नंबर मिलने जा रहा है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि जितने डाउट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। बहुत इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था, लेकिन कई बार होता क्या है कि जो अखबारी भाषा है या सरकार के द्वारा जो अपनी विज्ञप्ति जारी की जाती है, जो सरकारी डॉक्यूमेंट होते हैं, उसको समझना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए ये वीडियो हमारा प्रयास था कि आपको बात समझ में आसानी से आ जाए कि कैसे आपको नंबर मिलने जा रहा है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिए, और जितने भी स्टूडेंट 10th और 12th के देख रहे हैं उनके लिए एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है हमारे पास। वो चीज़ है, हमारा एक और चैनल है ओनली सरकारी एग्जाम। 10th के बाद में आप भी सोच रहे होंगे कि हम तैयारी करेंगे कुछ ना कुछ। कोई सोच रहा होगा कि एसएससी की तैयारी करेंगे या रेलवे की तैयारी करेंगे, या हो सकता है कि वो बीएड बीटीसी करने को सोच रहा हो, तो उसके लिए उसको टेट और सीटेट सुपर टेट उसके दिमाग में चल रहा हो। तो ऐसे सभी विद्यार्थी जो वेरियस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए हमारा एक प्लेटफॉर्म है ओनली सरकारी एग्जाम, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर आपको दिखेगा। उस पर क्लिक करेंगे, आप उस चैनल पर पहुंच जाएंगे। उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई पैसा नहीं लगना है, कोई पैसा नहीं लगना है, कोई फीस नहीं लगनी है, और सब कुछ आपको फ्री में पढ़ाया जाएगा। और आपको कहीं जाना भी नहीं है। आपको लखनऊ, दिल्ली, बम्बई, इलाहाबाद, पटना जाने की ज़रूरत नहीं है। घर बैठे ही आपको फ्री में पूरी क्लासेस मिलती रहेंगी, तो उसका भी लाभ आप फ्री में ले सकते हैं। उस चैनल से भी जुड़ जाइए। बाकी यहाँ भी अगर आपको पढ़ाई करना है तो जुड़ जाइए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कोई और अगर संदेह है इस पूरी जानकारी को लेकर के तो उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।